हर औरत ये चाहती है कि उसका हस्बैंड उसकी इज़्ज़त करे, उससे प्यार करे, उसके साथ मोहब्बत और नरमी से बात करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। इनमें से एक रीज़न ये भी होती है कि वाइफ़ अपने हस्बैंड के साथ बात ही ऐसे करती है कि हस्बैंड की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं और आपका रिश्ता जो पहले से ज़्यादा करीब मोहब्बत भरा होना था ना, वो एक दूसरे से मज़ीद आप दूर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी क्या बात है जो बीवी को अपने हस्बैंड के साथ नहीं करनी चाहिए? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। हमेशा ही शिकायत करते रहना और शिकायतें भी इस अंदाज में करना कि उसका जो लेवल है ना वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाना। तो इस तरह हर वक्त शिकवे शिकायतें करने वाली जो बीवी है ना वो भी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हस्बैंड जो है ना वो मोस्टली घर टाइम से ही आते हैं, लेकिन 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अगर वो किसी वजह से लेट आ रहे हैं तो उनको ये बात कह देना कि आप तो हमेशा जो घर में ना लेट ही आते हैं। या कभी कभार ऐसा हो जाना कि वाइफ़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है और हस्बैंड के ऊपर भी काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था, वो भी ऑफिस से थके हुए आए या अपने काम से थके हुए आए, तो वो अपने वाइफ़ की ना उन्होंने हेल्प नहीं करवाई 1 दफ़ा 2 दफ़ा। तो ये बात कर देना कि फ़लाँ के हस्बैंड तो इतने ज़्यादा केयरिंग है, वो घर के कामों में भी जो है ना वो अपनी मिसेज़ की हेल्प करवाते हैं, आप तो मेरी कभी भी हेल्प ही नहीं करवाते हैं, आपको तो मेरा ख़्याल ही नहीं है, आप तो केयरिंग ही नहीं है। फ़लाँ का हस्बैंड जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना वो केयर करता है, घर के कामों में भी उनकी हेल्प करवाता है अपनी बीवी की। तो वो भी तो काम करता है ना, वो भी तो जॉब करता है, वो भी तो बिज़नेस करता है ना, तो आप ज़्यादा ही थक जाते हैं। आपने तो कभी भी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, कभी भी मेरी हेल्प करवाने के बारे में सोचा ही नहीं। तो इस तरह से बात कर देना। इससे होता ये है कि हस्बैंड जो है ना वो एक अजीब सी सोच का शिकार हो जाते हैं कि मैं तो इनकी हेल्प करवाता हूँ, 1 दफ़ा 2 दफ़ा नहीं करवा पाया, या मैं घर टाइम से ही आता हूँ, 1-2 दफ़ा 4 दफ़ा लेट हो गया हूँ, तो इन्होंने तो जो पीछे का किया धरा था ना वो सारा पानी में मिला दिया, वो तो सारा मिट्टी में मिल गया, तो ये क्या अजीब सी सिचुएशन है। तो इससे जो है ना वो हस्बैंड बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। सो इस तरह के अल्फाज अदा करने से पहले हमेशा जो है ना वो सोचा करें। इस तरह की बातें हस्बैंड को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करती हैं। हर वक्त नुक्ताचीनी करना, मतलब कि आपसे तो कोई काम जो है ना वो अच्छे से होता ही नहीं है, आप तो कोई काम अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी काम हो आपने तो ख़राब कर ही देना होता है, आप तो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। और कभी कभार तो ये भी कह देना कि ये भी कोई काम था ख़राब होने वाला जो आपने ख़राब कर दिया है, आपको तो कोई अकल समझ है ही नहीं, आपको तो दुनियादारी का ही नहीं पता है। थोड़े से चालाक हो जाएं, थोड़े से होशियार हो जाएं, कोई भी इंसान बड़ी आसानी से आपको बेवकूफ़ बना सकता है, आपको तो अक्ल समझ ही नहीं है। तो इस तरह की बातें ना अक्सर ही औरतें कर रही होती हैं जो कि मर्द को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। सो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, इससे आपके हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील करते हैं। थर्ड जो है ना उसमें ये भी एक बड़ी कॉमन सी बात होती है कि आप मेरी परवाह ही नहीं करते हैं, आपको तो मुझसे मोहब्बत है ही नहीं, आपको तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है। अगर आपको मेरी फ़िक्र हो तो आप मुझे कहीं घुमाने फिराने ना ले जाएं, आप कभी मुझे शॉपिंग पे लेके गए हैं? आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अपने रिश्तेदारों के लिए आपके पास बहुत टाइम है, अपने दोस्तों के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बस एक मेरे लिए ही आपके पास टाइम नहीं है। आप मेरी केयर ही नहीं करते हैं, बस बाकी सब की ही आप केयर करते हैं, सबका आपको ख्याल है। सिर्फ अगर ख्याल नहीं है ना तो एक मेरा ख्याल नहीं है। अगर आपको मेरा ख्याल होता या आपको मेरी परवाह होती तो आप मुझे कहीं घुमाने फिराने ना ले जाते, आप मुझे शॉपिंग पे ना लेके जाते। इस तरह की बातें जो है ना वो बहुत ही सुनने को मिल रही होती हैं। फोर्थ में जो है ना वो फ्रेंड्स और फैमिली से दूर करने वाली बातें। मसले मसाइल देखें हर जगह पर होते हैं, हर फैमिली में होते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा कपल नहीं है जिसके दरमियान में लड़ाई झगड़ा नहीं होता या मसले मसाइल नहीं है, क्योंकि आप दोनों जो है ना वो डिफरेंट एक सोच के मालिक हैं, डिफरेंट शख्सियत हैं, तो हर जगह पे ही मसले मसाइल होते हैं। लेकिन कुछ कपल्स में ना बीवियों की एक आदत बड़ी ही अजीब सी होती है कि वो जो है ना वो डायरेक्टली उनके फ्रेंड्स को और उनकी फैमिली को टारगेट कर रही होती हैं।
कोई भी गेट टुगेदर हो या इन लॉज़ की तरफ जाना हो या इन लॉज़ में से कोई भी आपकी तरफ रहने के लिए आ रहा है, जो लोग सेपरेट रहते हैं, तो फ़ौरन से उनका मुंह बन जाएगा और वो डायरेक्टली ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने हस्बैंड को बोल देंगी कि मुझे तो जो है ना वो कहीं जाना नहीं है, या अगर कोई आ रहा है तो मुझे तो फ़लाँ जो है ना आपका फैमिली मेम्बर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, या आपकी फैमिली का फ़लाँ मेम्बर जो है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल डायरेक्ट वे में ही बात कर देना। तो इस तरह की बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा नफ़रत का बाइस बन जाती है। चाहे किसी ने आपके साथ जितना भी बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन डायरेक्टली बात कर देना बिल्कुल ही नामुनासिब होती है। और कुछ औरतों की आदत पता क्या होती है, वो क्या करती हैं कि ना कहीं पे भी जाना हो तो फिर वो ना बीमार होने का जो है ना वो एक ड्रामा करना शुरू कर देंगी, या उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या उनको बुखार हो जाता है जैसे ही इन लॉज की तरफ जाना है या हस्बैंड के फ्रेंड्स की तरफ आना जाना हो। तो इससे जो है ना वो आपके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होंगे। और ये बात सिर्फ फैमिली की नहीं है, फ्रेंड्स की तरफ भी आना जाना हो या कोई दोस्त आ रहे हैं ना, तो वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे कि अब मैं तो नौकर तो नहीं लग गई ना, कि डेली डेली पे जो है ना वो आपके फ्रेंड्स आ रहे होते हैं या आपकी फ्रेंड्स की फैमिलीज़ आ रही हैं, तो मैं खाने बनाऊँ, मैं ये करूँ, मैं थक जाती हूँ। तो इस तरह की बातें करना जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा नामुनासिब होती हैं। कंपैरिजन करना, कंपैरिजन आपके रिश्ते को तोड़ मरोड़ के रख देता है। कुछ औरतें जो है ना वो छोटी छोटी बात पे कंपैरिजन करने लग जाती हैं। मेरे तो जीजा जी जो है ना, मेरे बहनोई तो मेरी बहन की इतनी परवाह करते हैं, उनको हर चीज़ लेके देते हैं, उनकी इतनी फ़िक्र करते हैं, अगर वो तो बीमार हो जाए तो वो तो मेरे बहनोई साथ ही बीमार हो जाते हैं, उनको तो इतनी उनके साथ दिल से उनसे है। तो जो है ना वो आप या अपनी ही बहनोई को देख लें, आपकी बहन का वो कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मेरी वो फ़लाँ फ्रेंड है, उसके हस्बैंड उसका इतना ख्याल रखते हैं। आपको जो है ना वो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। वो अपनी जो है ना वो फैमिली के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी मिसेस के लिए आपके बहनोई इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, या मेरे बहनोई जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो इतना ज़्यादा खूबसूरत इंसान है, या किसी दूसरे के बारे में कह देना कि उनका घर बहुत ज़्यादा अच्छा उसको लेके दिया हुआ है, मेरे दोस्त के जो है ना वो हस्बैंड ने उसको बहुत अच्छा घर लेके दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों पे जो है ना वो हाईलाइट कर देना और कंपैरिजन करना, ये बहुत ही नामुनासिब सी बात है। और अगर आप अपने हस्बैंड का कंपैरिजन किसी के साथ करते हैं ना, तो समझ लें कि आपने अपने रिश्ते को बर्बाद करने की पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया है, और इसके ऊपर जो है ना आप बड़ी स्पीड से फिर चढ़ेंगे, यानी कि आप बड़ी स्पीड से अपने रिश्ते को ख़राब करेंगे। तो इस तरह कभी भी ना करें, कंपैरिजन तो करना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जो है ना वो कुछ औरतों को ना शो ऑफ करने की बड़ी आदत होती है, मतलब कि आप जैसे ही घर में आते हैं ना, तो आप जो है ना वो थक जाते हैं, या आपका मूड ख़राब हो जाता है, या आप चुप कर जाते हैं। बाहर तो दोस्तों के साथ आप बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो बात कर रहे होते हैं, एक मेरे साथ जब बात करनी होती है तो तब आप संजीदा हो जाते हैं। या आप जब मेरे साथ कोई बात करनी हो तो तब आपके सर में दर्द हो रहा होता है, या तब आप थके थके फील कर रहे होते हैं। तो इस तरह की बातें जैसे ही हस्बैंड घर वापस आते हैं तो करनी शुरू कर देनी, तो ये भी जो है ना वो एक ख़तरनाक सी चीज़ है। ताने देना, नीचा दिखाना। अब ये ताने किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। कुछ औरतें जो होती हैं ना, इनमें से कुछ जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं ना, उनमें ये चीज़ बहुत कॉमनली पाई जाती है कि मैं तो तुम्हारे से ज़्यादा कमाती हूँ। या कुछ औरतें जो होती हैं ना वो अपने मायके के बहुत ज़्यादा ताने दे रही होती हैं कि मेरे फादर या मेरे भाई जो है ना वो मुझे इतना कुछ देते हैं, इस चीज़ के ताने। या दहेज के ताने देने शुरू कर देना कि मैं तो ये इतना दहेज लेके आई हूँ और इतना कुछ मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है, तुमने मुझे क्या लेके दिया है। इस तरह की चीज़ें, ये बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फिर कुछ औरतें तो एक ना एक्सट्रीम लेवल को ही क्रॉस कर देती हैं। वो तो यहाँ तक भी कहती होती हैं कि काश मेरी तो तुमसे शादी ही ना हुई होती, तो तभी जो है ना वो मैं अच्छी थी। मेरी तो तुमसे शादी हो गई, मैं तो फंस गई हूँ, तो काश मेरी तुम्हारे साथ शादी ना हुई होती। छोटी छोटी बातों पर मैके जाने की बात कर देना कि मैं तो जो है ना वो अपने मैके जा रही हूँ, तो मुझे तो जो है ना यहाँ पे रह के मेरी तो ज़िंदगी ही तबाह बर्बाद हो गई है, यहाँ पे आके जो है ना वो मेरी तो लाइफ ही डिस्टर्ब हो गई है। और कुछ औरतें जो होती हैं ना, देखिए झगड़े जो है ना वो बहस से भी होते हैं, और कुछ झगड़े जो होते हैं ना वो बात ना करने की वजह से भी होते हैं। कुछ औरतें जो रहती हैं ना वो क्या करती हैं कि हस्बैंड आए हैं, वो बात कर रहे हैं तो आगे से जवाब ही नहीं देती।
बात ही ख़त्म। पूछा भी क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मूड क्यों ख़राब है? मेरा तो मूड नहीं ख़राब। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। आपको क्या लगे मेरी तबीयत से? बस दैट्स इट, बात ख़त्म। उन्होंने तो बात ही नहीं करनी। और जब एक बंदा आपके साथ बात कर रहा है, आप आगे से खामोशी ही इख्तियार रखेंगे, तो फिर अगला बंदा इरिटेट होगा ना कि मैं क्या मतलब बेवकूफ़ हूँ या मेरी कोई वैल्यू नहीं है कि मैं बात करी जा रहा हूँ और आगे से मुझे जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा जा रहा है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। तो अगर आप में से कोई भी ये आदत का शिकार है ना, तो अपनी इस आदत को आज ही ख़त्म कर लें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक खुशगवार चेंजिंग आएगी। आई होप कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।